हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप ठीक होंगे। टेक्निकल बिल्डिंग की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिज़ाइन से रिलेटेड टॉपिक। जब भी हम कोई स्लैब, कॉलम, बीम या कोई दीवार आरसीसी की उसको कास्ट करने की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी डिजाइनिंग करानी होती है। देसी भाषा में कहें तो हमें उसका सरिया कौन सा डायाकैस में लगेगा, किस स्पेसिंग पे लगेगा और इसमें कौन से ग्रेड की हम कंक्रीट यूज करेंगे, यही मोस्टली मोटा मोटा डिज़ाइन का पार्ट होता है। अब अगर मैं स्लैब की बात करूं तो जैसे हम स्लैब कास्ट करते हैं तो उसकी हम डिजाइनिंग कराते हैं कि इसमें किस ग्रेड की कंक्रीट हम यूज करेंगे, कंक्रीट की थिकनेस क्या होगी और इसमें किस डाया का स्टील यूज होगा, स्टील की स्पेसिंग क्या रहेगी, क्रैक कहाँ पे टूटेगी या नहीं टूटेगी, एक्स्ट्रा बार भी डलेंगी या नहीं डलेंगी, यह सब डिज़ाइन का पार्ट होता है। और ये हमें किसी अच्छे स्ट्रक्चर डिज़ाइनर से डिज़ाइन कराना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली घर बनाते हैं वो ये डिज़ाइन नहीं कराते हैं। बस जैसा मिस्त्री ने बोल दिया या किसी ठेकेदार ने बोल दिया या किसी पड़ोसी ने बोल दिया, बस देसी काम वैसे ही करा लेते हैं कि उसने ये किसी के पहले स्लैब कास्ट हुआ था तो वहाँ पे ये यूज हुआ था, वही हम करा लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। छुट्टी के लिए ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में अगर आपको बिल्डिंग को लंबा चलाना है, 30 साल 40 साल 50 साल तक रखना है, तो आपकी बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं बचेगी और अपने आप ही कोलैप्स होकर गिर जाएगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसको डिज़ाइन कराना है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्लैब के डिज़ाइनिंग में, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। एक होता है अंडर रीइंफोर्स्ड और एक होता है ओवर रीइंफोर्स्ड। और ये ना एक सिंपल सी चीज़ है और आप लोगों को आज ये अगर सुनोगे तो आपको ये लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। पहली कंडीशन होती है अंडर रीइंफोर्स्ड। इसमें क्या होता है, जब कोई डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है, चाहे वो स्लैब डिज़ाइन करे, चाहे वो बीम डिज़ाइन करे, चाहे वो वॉल डिज़ाइन करे, चाहे वो कॉलम डिज़ाइन करे, उसमें क्या होता है 50% स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है और 50% स्ट्रेंथ सरिये की होती है। सरिये से हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है और कंक्रीट से हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है। तो दोनों को हमें बैलेंस करना होता है, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में 50% आपकी कंक्रीट और 50% आपकी स्टील होनी ही चाहिए। दोनों 50-50% होने चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो अंडर रीइंफोर्स्ड होता है, इसमें क्या होता है, जो डिज़ाइनर ने ड्राइंग बना के दी है तो उसमें लोग क्या करते हैं, खुद सरिया कम कर देते हैं। अगर सपोज उसने 16 डाया का सरिया दिया है तो वहाँ पे 12 डाया का सरिया डाल देंगे, या स्पेसिंग उसने 100 सेंटर टू सेंटर दी है तो लोग उसको 120 सेंटर टू सेंटर या 150 सेंटर टू सेंटर अपने आप कर देते हैं, जबकि उनको उसका इफेक्ट नहीं पता होता है। तो अंडर रीइंफोर्स्ड में क्या होता है, जब हम सरिया अपने आप कम कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, कंक्रीट का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, यानी कंक्रीट आपकी 60% हो जाएगी और सरिया 40% ही रह जाएगा। तो यह भी एक डेंजर सिचुएशन होती है। इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका थोड़ा थोड़ा बेंड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा हो, कहीं छज्जा देखा हो, तो वो ऑटोमेटिक हल्का हल्का सेंटर से बेंड हो जाता है और कोने उसके ऊपर उठे रह जाते हैं। उसका सिर्फ यही रीज़न है। तो धीरे धीरे वो बेंड होना शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम बाद वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। दूसरा चीज़ ओवर इन्फोर्स्ड। ओवर इन्फोर्स्ड में क्या होता है, इसमें सरिये की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा देते हैं, अपने आप कंक्रीट की क्वांटिटी वही रखते हैं, तो ये ओवर इन्फोर्स्ड हो जाता है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में सरिया हमने ज़्यादा कर दिया है। 50% बैलेंस नहीं रहा है, इसमें सरिया ज़्यादा हो गया है और कंक्रीट कम हो गई है, यानी कि इसमें 60% या 65% या 55% सरिया हो गया है और 45% या 40% या 48% या 42% इसमें कंक्रीट रह गई है। तो ये सबसे बड़ी डेंजर सिचुएशन है। इसमें क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर आपको
पता भी नहीं लगने देगा और तुरंत कोलैप्स कर जाएगा। अंडर रिइंफोर्समेंट में क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर पहले बेंड होगा, उसके बाद गिरेगा, लेकिन ओवर रिइंफोर्स्ड में आपको पता भी नहीं चलेगा और स्ट्रक्चर अचानक से कोलैप्स कर जाएगा। तो इन दोनों में अगर मैं बताऊं तो ओवर रिइंफोर्स्ड जो है ये सबसे डेंजर सिचुएशन है, जिसमें हम सरिया ज़्यादा कर देते हैं और कंक्रीट कम कर देते हैं। तो लोग बाग ये सोचते हैं कि मैंने तो सरिया ज़्यादा कर दिया है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ना आपको सरिया ज़्यादा करना है ना आपको सरिया कम करना है। सरिया और कंक्रीट की क्वांटिटी आपको 50-50% बैलेंस करके रखनी है। ज़्यादा करोगे तभी प्रॉब्लम है, कम करोगे तब भी प्रॉब्लम है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि नहीं है। बिल्कुल ये मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि लोग बात क्या करते हैं कि बहुत से क्या कहते हैं हमने सरिया ज़्यादा डाल दिया, लेकिन सरिया ज़्यादा डालना भी डेंजर है। तो दोस्तों चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन चाहिए या आपको कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। आपका सजेशन सर माथे पर। थैंक यू।